आए दिन गुर्दों के अनगिनत मरीज़ आते हैं जिनको पता लगता है कि गुर्दा उनका अचानक काम छोड़ गया है। आप उसको बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साद अली खान, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही हसास मौजू पे बात करेंगे, गुर्दों की नाकामी यानी कि किडनी फेलियर। ये वो बीमारी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और लोग उस वक्त होश में आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुर्दे क्यों फेल होते हैं और गुर्दे किन किन वजह से उनको नुकसान पहुंचता है, और अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल, गुर्दे क्यों फेल होते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म का एक फिल्टर है जो कि जहरीले मादे जिस्म से इखराज जो है वो गुर्दों के थ्रू होता है। ये खून को साफ करते हैं और जहरीले मादे बाहर निकालते रहते हैं। जिस्म में पानी, नमक और मिनरल्स का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। गुर्दे के फेल होने की सबसे आम वजूहात क्या क्या है। सबसे पहले शुगर, जो कि गुर्दे फेल होने का सबसे बड़ा सबब बनती है। शुगर हो गई। दूसरा ब्लड प्रेशर। तीसरा जो कि हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर, हर वक्त जाके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे जिस्म में दर्द है, इसके लिए दवाई दे दी जाए, और उसको फिर हम इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद पानी की कमी, जैसा कि पाकिस्तान एक गर्म मरतूब मुल्क है, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत बड़ी वजह बन जाती होती है। इसके लिए जो डिहाइड्रेशन है वो भी गुर्दे के फेलियर का बाइस बन जाती है। और चौथी सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन या पथरी का होना। अगर वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो गुर्दे का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। इनकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं। अक्सर सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा गुर्दा फेल हो चुका है। सबसे बड़ी वजह जिस्म पर सोजन का आना, ख़ास तौर पर आँखों पे, टखनों के गिर्द और जिस्म के निचले हिस्से पे और मुंह पे सोजन का हो जाना, पेशाब की मिकदार की ज़्यादती, सांस का फूलना और कमज़ोरी, भूख कम लगना या मतली का होना। ये सारी वजूहात अगर जाहिर हों तो आपने खुद से इलाज नहीं करवाना और आपने किसी मुस्तनद मुआलिज, खसूसी तौर पे यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले आपका जो मुआलिज है, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है या कोई मुस्तनद मुआलिज है, वो आपके इनिशियल टेस्ट करवाता है। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले आपके अल्ट्रासाउंड आता है, गुर्दे के फंक्शन जो कि खून से सैंपल लिया जाता है, और एक यूरिन का टेस्ट होता है। वो ये करवा के उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है तो फिर उसके बाद फर्दर टेस्ट होते हैं। सबसे पहले अगर गुर्दे फेल हो जाए तो हमें क्या करना है। अगर हमें हमारा करीबी डॉक्टर कहता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में चेंजेस आ रही हैं, यूरिन में उसके अंदर आपके जहरीले मादे ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपके गुर्दे का फंक्शन ब्लड टेस्ट में ख़राब आता है, तो आपने वक्त ज़ाया नहीं करता। याद रखिए, गुर्दे की बीमारी में घंटे और दिन बहुत कीमती होते हैं। अगर गुर्दों का फंक्शन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है तो आपने शुरू में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाकर डायलिसिस शुरू करवा देने हैं और बाद में ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले जो आपका टेक होम मैसेज है कि किन किन चीज़ों से आपने बचना है। खुद से दवाई नहीं लेनी आपने। आमतौर पर जो दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो हम मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयाँ लेते हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। हर्बल मेडिसन, मर्दाना कमज़ोरी के लिए ओवर द काउंटर जो आप जाके दवाइयाँ लेते हैं, या जो बॉडी बिल्डर होते हैं जिसमें वो प्रोटीन्स वगैरह या फिर ऐसे बॉडी मसल बिल्ड करने के लिए, उनको आपने बिल्कुल नहीं लेना। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एक ये आदत बना लें आज ही कि पानी आपने कम से कम 3 से 4 लीटर रोज़ाना पानी पीना है। ख़ास तौर पर अगर शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है तो इसमें। और सबसे पहले जो मेरा मैसेज है कि खुद से दवाइयाँ लेना बंद कर दें। दर्द, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इसके लिए जो आप मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ खुद से परचेज करके खा लेते हैं, ये आपके गुर्दे के लिए नुकसानदेह साबित होती है। हर्बल मेडिसन,
مسل بلڈ کے لیے پروٹین شیک اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، 3 سے 4 لیٹر اپنی روزانہ کی عادت بنا لیں۔ جو پانی کم پئیں گے، خاص طور پر شوگر اور بلڈ پریشر والے مریض، ان کے لیے پانی کم پینا بھی گردوں کے فیلئر کی وجہ بن جاتا ہے۔ اور اگر گردہ آپ کا فیل ہو چکا ہے تو ڈائلیسس اگر آپ کا نیفرولوجسٹ تجویز کرتا ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ڈائلیسس ہو سکے تو اس کے بعد گردہ بعض دفعہ دوبارہ سے خود اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں جن پہ عمل کر کر ہم گردے کے فیلئر سے بچ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے روزانہ اپنا بلڈ پریشر اور شوگر لیول چیک کرتے رہیں، نمک اور گوشت کا استعمال محدود کریں، ورزش اور متوازن غذا کا استعمال یقینی بنائیں۔ پانی جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، 3 سے 4 لیٹر آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے۔ سال میں کم از کم 1 بار گردوں کے ٹیسٹ ضروری ہیں، خاص طور پر اگر خاندان میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے اور پتھری ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی گردوں کی موروثی بیماری ہے تو سال میں 1 بار 3 ٹیسٹ جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، RFTs، یورین کی رپورٹ اور الٹراساؤنڈ۔ میرا مشورہ ایز اے کنسلٹنٹ، گردوں کی بیماری خاموشی سے بڑھتی ہے مگر وقتی توجہ سے رک سکتی ہے۔ اگر آپ بر وقت علاج کروائیں گے، ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں گے، احتیاطی تدابیر اپنائیں گے تو ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی خاص مریض کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو سے آپ کو اپنی صحت کے بارے میں آگاہی ضرور ملی ہوگی۔ یاد رکھیے، وقت پر تشخیص اور صحیح علاج ہی اصل بچاؤ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، صحت کو ترجیح دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔